नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस समय एक अजीब सा सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा साधारण नहीं है। ये सवालों, अटकलों और संभावनाओं से भरा हुआ है। अब इस पूरे सियासी माहौल के केंद्र में है नीतीश कुमार, जिनकी हालिया चुप्पी और कुछ असामान्य फैसलों ने एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। राज्यसभा चुनाव के दौरान जो घटनाएं सामने आई, उन्होंने इस सस्पेंस को और गहरा बना दिया है। जब विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया चल रही थी और लगभग सभी प्रमुख नेता अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी को सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था मानना कई लोगों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि देखिए, ऐसे महत्वपूर्ण मौकों पर नेताओं की मौजूदगी केवल औपचारिकता नहीं होती, बल्कि ये राजनीतिक संदेश भी देती है। और यही कारण है कि उनकी अनुपस्थिति ने तुरंत ही चर्चाओं और अटकलों को जन्म दे दिया है। इसके बाद जो हुआ, उसने इस रहस्य को तो और गहरा कर दिया। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी नीतीश कुमार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। आमतौर पर नेता इस तरह के अवसर पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को बधाई देते हैं या कम से कम एक औपचारिक बयान जारी करते हैं, लेकिन यहाँ पूरी तरह सन्नाटा देखने को मिला। ना तो कोई सार्वजनिक वक्तव्य, ना तो कोई मीडिया प्रतिक्रिया। ये खामोशी अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है। राजनीतिक जानकार इसे साधारण मौन नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चुप्पी मान रहे हैं। उनका मानना है कि राजनीति में कई बार जो कहा नहीं जाता, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है, और नीतीश कुमार इसके लिए माहिर माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। और अगर हम नीतीश कुमार के राजनीतिक इतिहास को भी देखें, तो यही बात और भी स्पष्ट हो जाती है। वे ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने कई बार अपने फैसलों से सभी को चौंकाया है। उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर वैचारिक दूरी का संदेश दिया, फिर कुछ समय बाद उसी पार्टी के साथ दोबारा गठबंधन कर लिया। इसी तरह लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ भी उनका रिश्ता पहले विरोध फिर सहयोग का रहा है। 2013, 17 और 22 के राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें, तो वो इस बात का गवाह है कि वे परिस्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदलने में माहिर होते हैं। और यही वजह है कि उन्हें अक्सर एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो आखिरी समय तक अपने पत्ते नहीं खोलते। वर्तमान स्थिति में उनका ध्यान समृद्धि यात्रा और प्रशासनिक कार्यों पर केंद्रित है। वे लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और जनता से सीधा संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहली नजर में ये एक सामान्य प्रशासनिक सक्रियता लगती है, लेकिन देखिए, यहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे जनाधार मजबूत करने की भी रणनीति के रूप में देखी जा रही है। इससे समानांतर एक और पहलू उभर कर सामने आया है, उनके बेटे निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता। अब तक राजनीति से दूर रहने वाले निशांत कुमार का इस तरह से सामने आना कई लोगों को हैरान कर रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार खुद लंबे समय तक परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। ऐसे में ये बदलाव क्या संकेत देता है, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में एक पुरानी कहावत अक्सर दोहराई जाती है, नेता जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो कहते हैं वो कहते नहीं है। मौजूदा हालात में ये बात नीतीश कुमार की शैली पर पूरी तरह फिट बैठती नजर आ रही है। उनकी चुप्पी, उनकी गैर मौजूदगी और उनके लगातार बदलते फैसले, ये सभी मिलकर एक ऐसे सस्पेंस को जन्म दे रहा है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब आने वाले किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की भूमिका है, या फिर ये केवल एक सामान्य प्रशासनिक प्राथमिकता का हिस्सा है? क्या बिहार में फिर से कोई नया गठबंधन बन सकता है? क्या सत्ता समीकरण एक बार फिर बदलने वाले हैं? देखिए, फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर एक संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है, जहां पर हर छोटा संकेत भी बड़े बदलाव का इशारा बन सकता है। और जब केंद्र में नीतीश कुमार जैसे अनुभवी और अप्रत्याशित नेता हो, तो सस्पेंस का बने रहना ही सबसे स्वाभाविक बात बन जाती है। दोस्तों, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।